फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फीबीम एवेन्यू शेयर की, क्योंकि इन्फीबीम एवेन्यू शेयर में जो खबर निकल के आ रही है उसमें बहुत बड़ी अपडेट है। मतलब कि बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल की गई है। किसके तरफ से की गई है, कितनी क्वांटिटी है, इसका इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में किस प्रकार से पड़ सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और कंपनी भी शानदार है। इसमें अगर हम सही तरीके से होल्ड करके चलते हैं तो बहुत ज़्यादा फायदा हमें मिल सकता है। लेकिन इस खबर के इम्पैक्ट से शेयर में गिरावट भी आ सकती है, तो स्टॉक कहां तक गिर के जा सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि इसके अंदर क्या मूवमेंट मिल सकती है। सो आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। यहां पर इन्फीबीम एवेन्यू को आप लास्ट ट्रेडिंग डे में देखेंगे तो लगभग 2% की गिरावट स्टॉक के अंदर में हुई थी। 5 दिन के अंदर में लगभग 6.5% गिर गया है और एक महीने में लगभग 5.5% की गिरावट हो चुकी है। लेकिन अगर आप 6 महीने में देखते हैं तो अभी भी 94% के रिटर्न में है। मतलब कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न इसने शॉर्ट टर्म में दिया है। उसके बाद की जो गिरावट है जिसकी वजह से स्टॉक में हलचल मचा हुआ है और इसी बीच में बहुत बड़ी क्वांटिटी बेच दी गई है। वो किसके द्वारा बेची गई है, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सो चलिए फटाफट से हम चलते हैं उस अपडेट के ऊपर में, उसके बाद टेक्निकल एनालाइज करेंगे कि कहां तक स्टॉक जा सकता है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं बीएसई के वेबसाइट पे और सबसे पहले यहां पर आप डेट देख लीजिए 29/3/2024, मतलब आज का ही दिन है। और यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो क्वांटिटी है उसे डिस्पोजल किया गया है। यहां पर आप इसका वैल्यू देख सकते हैं कि जो शेयर्स बेचे गए हैं उसका वैल्यू कितना है। अब चलिए यहां पर आपको दिखाता हूं कि कितनी क्वांटिटी इसमें बेची गई है। अब यहां पर आप देखिए कि एक जगह 8,000 क्वांटिटी सेल किया गया है और दूसरी जगह 1,84,00,000 क्वांटिटी सेल किया गया है। अब बात आती है कि किसके द्वारा ये बेचा गया है, तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए तो यहाँ पर प्रमोटर ने बहुत बड़ी क्वांटिटी सेल की है जो 1,84,00,000 की है। और दूसरी जगह ये देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयज़ ने क्वांटिटी को सेल किया है जो 80,000 क्वांटिटी है। मतलब एम्प्लॉयज़ का तो कुछ देर के लिए चलता है, लेकिन प्रमोटर्स यहाँ पर अपनी होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। पहले भी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की हुई है और अभी भी प्रमोटर्स ने बहुत बड़ी क्वांटिटी यहां पर डिस्पोजल की है, मतलब कि सेल कर दी है। तो चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में और वहां से समझते हैं कि अब स्टॉक के अंदर में कितनी गिरावट आ सकती है, कौन सा हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी स्टॉक साई आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता है, जिससे आप अपने प्लान को बना सकते हैं और समय से पहले तैयार रह सकते हैं मार्केट के मूव को समझने के लिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली इन्फीबीम एवेन्यू का वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है और इसके बारे में पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं और इस पूरे चार्ट को कवर किया हुआ है। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है कि खबर का इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में पड़ता है, तो इस शेयर के ऊपर भी मंडे के दिन बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है। तो एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो कुछ टाइम के लिए चल जाएगा, लेकिन प्रमोटर्स की होल्डिंग कम करना एक चिंता की विषय है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो चार्ट पैटर्न बन रहा है इसके अंदर में जो गिरावट चल रही थी, यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो रहा था। मतलब कि कल जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने ये अनुमान लगाया था कि यहाँ जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन का है, इस सपोर्ट से स्टॉक ऊपर जा सकता है। लेकिन जो खबर निकल के आ गई है उसकी वजह से स्टॉक के अंदर में गिरावट हो सकती है। तो गिरावट में सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा आज भी वही रहेगा जो 30.55 का है। 30.55 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो यहाँ पर चिंता का विषय बन सकता है। इसीलिए आप इसे ध्यान से बहुत संभल के इस स्टॉक में काम कीजिएगा। केवल एक प्रमोटर्स की होल्डिंग ऐसी है जिसकी वजह से शेयर कमजोर दिखाई देता है, लेकिन जिस दिन इसमें प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ानी शुरू कर दी उसके बाद इस स्टॉक को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम की है, जो एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पर हम टेक्निकल एनालाइज में अगर इंडिकेटर्स को देखें तो यहाँ पर फिलहाल खबर के हिसाब से कोई भी इंडिकेटर्स काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो न्यूज़ बेस पे मूवमेंट आती है उसमें कोई भी टेक्निकल एनालाइज काम नहीं करता है। इसीलिए आप सावधान रहिएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसीलिए आप तक पहुंचाना जरूरी था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।